नेपाल ने अचानक से अपने सुर बदल लिए हैं। करीब 12 सालों से बन रहे लिपुलेख मानसरोवर मार्ग के उद्घाटन के बाद नेपाल ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने खुद भी बोला है कि पिछले 12 सालों से नेपाल को इस बात की जानकारी थी कि भारत विवादित क्षेत्र में सड़क बना रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि सालों से बन रहे इस सड़क मार्ग के उद्घाटन के बाद नेपाल को गुस्सा क्यों आ गया। नेपाल ने इस सड़क मार्ग के उद्घाटन के करीब 10 दिन के अंदर ही आनन फानन में एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया जिससे भारत के साथ संबंध बिगड़ने लगे। नेपाल ने अपने नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बता दिया। नेपाल के इस नक्शे के ऊपर भारत ने आपत्ति जताई और फिर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने संकेत दिया कि नेपाल चीन के इशारों पर नाच रहा है। भारतीय सेना प्रमुख के इस बयान के बाद नेपाल को तो मिर्ची लगनी ही थी। नेपाल की ओर से भी इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया की गई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन की कठपुतली बन गए हैं, चीन के इशारों पर चलने लगे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। दरअसल साल 2017 के चुनाव में केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने गठबंधन किया था। दोनों वामपंथी पार्टियों के गठबंधन को बहुमत मिला और 15 फरवरी 2018 को केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दोनों वामपंथी पार्टियों के विलय की बात चल रही थी और कई बैठकों के बाद मई 2018 में दोनों पार्टियों का विलय हो गया। नई पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल रखा गया। दोनों पार्टियों के नेता यानी केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को सीपीएन का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी के ऊपर खतरा मंडराने लगा। उनसे इस्तीफे की मांग की जाने लगी। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के समर्थकों ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केपी शर्मा ओली को समस्या का समाधान दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक बार पहले भी साल 2016 में केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब ओली किसी भी स्थिति में संकट से निपटना चाहते थे ताकि कुछ समय तक उनकी कुर्सी बची रहे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने चीन की शरण में जाने का रास्ता चुना। नेपाल में चीन के राजदूत हो यंकी ने केपी शर्मा ओली की मदद की। उन्होंने चीन के शीर्ष नेतृत्व से ओली को संकट से बाहर निकालने के लिए कहा। इसके बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और चीन के नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें चली। ओली की सरकार को बचाने के लिए चीन ने दूसरे नेताओं को मना लिया। अब चीन को ओली की जरूरत पड़ गई है। चीन और भारत के बीच सिक्किम और लद्दाख में सीमा विवाद तेज हो गया है। डोकलाम की तरह इस बार भी भारतीय सेना मुस्तैदी से डटी है और भारत किसी भी स्थिति में चीन की हरकत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब चीन को भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए नेपाल के सहयोग की जरूरत पड़ी। ऐसे में चीन ने ओली को एहसान का बदला चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद ओली चीन का तोता बन गए हैं, उसी की भाषा बोल रहे हैं। ओली ने कहा कि कूटनीतिक तरीके से इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार लेंगे और इसके लिए चीन से बात की जा रही है। ये नेपाल के दबाव की कूटनीति है। लेकिन ओली शायद ये भूल रहे हैं कि अगर उन्हें चीन की दया से सत्ता मिल सकती है तो भारत के क्रोध से उनकी सत्ता जा भी सकती है। नेपाल में जल्द ही ओली के खिलाफ आवाज तेज होगी और चीन के पिछलग्गू बनने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।